आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। जीवन के 3 दुख महामती प्राणनाथ ने एक बात बड़े ध्यान से कही है कि एक दिन हम आत्माओं ने परमात्मा से प्रार्थना की हमें दुख का सृष्टि नाटक दिखलाइए। बालक पिता से कहता है कि हमें आज सिनेमा ले चलिए, लड़ाई की बड़ी अच्छी तस्वीर चल रही है, हम उसे देखेंगे। पिता हंसता है, अच्छा लड़ाई झगड़े की तस्वीर देखनी है। परमात्मा हंसते हैं, अच्छा दुख का नाटक देखना है, किंतु देखा ना जाएगा, पीड़ा तुम्हारे हृदय को जला जला कर राख कर देगी। और हमने कहा कोई बात नहीं, फिर भी हम देखेंगे। और लो हम उसे देख रहे हैं। इस दुख नाटक को देखकर हमारा हृदय कितना जल रहा है यह हम ही जानते हैं। एक अकेला जवान लड़का है, माँ बाप की आंखों का तारा, लेकिन जब वह हमसे छीन लिया जाता है तब हमारे भीतर धधकती ज्वाला को कौन समझेगा। अभी फेरे को लगे 4 दिन भी नहीं हुए कि उस लड़की का सुहाग छीनते देख किसका चित्र तिलमिला नहीं उठेगा। वर्षों की हमारी दुकान है, बरसों की हमारी नौकरी है, बरसों को हमारा मकान है। एक एक घड़ी की पीड़ा से हमने उसे संजोया है और प्रतिकूल परिस्थितियों की थपेड़ों से उसको डरते हुए देखकर कौन मस्तिष्क है जो विक्षिप्त नहीं होगा। ऐसे दुख ऐसे इस दुख नाटक में आज हम सभी जी रहे हैं। भीतर से हर एक के प्राण संतप्त है, पीड़ा सही नहीं जा रही है, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं है। रात दिन हमारी एक ही चिंता है कि कैसे इस दुख की ज्वाला से बाहर निकले। 2500 गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य लेकर निकल पड़े थे। कहते हैं कि जब गौतम बालक का जन्म हुआ था तो ज्योतिषी और उसके पिता राजा शुद्धोधन से निवेदन किया था कि आपके पुत्र के उच्चायोग के या तो उसे कोई चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए, कोई ऐसा योगी बनना चाहिए जो समस्त विश्व हृदयों का सम्राट बने। राजा ने विचार किया कि योगी सत्यासी तभी होते हैं जब उन्हें संसार की दुखों की पीड़ा होती है और तभी उनके चित्त में पदार्थों से वैराग्य होता है। अतः कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गौतम बालक शुरू से ही सभी प्रकार के दुखों से अपरिचित रखा जाए। यह सोचकर उसके लिए 3 ग्रह बना दिए गए। शीतकाल के लिए बने ग्रह को हर प्रकार से गर्म रखा, ग्रीष्मकाल के लिए निर्मित भवन को भीतर से हर प्रकार वातानुकूलित बना दिया और वर्षाकाल के लिए भी इस प्रकार के भवन का निर्माण किया जिसमें न अत्यधिक गर्म हो, न अत्यधिक ठंड, न ही मच्छर कीटाणु हो और न ही पतितन करे। भवन के सामने की वृक्षों की पत्तियां मुरझा भी न पाती थी कि हटा दी जाती थी। किसी भी वृद्ध, दीन, दुखी, बीमार व्यक्ति को उनके सामने आने की मनाही थी। ऐसे आराम और सुख के जीवन में बालक गौतम बड़ा हो रहा था। किशोरावस्था में पहुंचते ही उसके भवनों में दासियों की भरमार थी। एक दिन गौतम ने देखा कि रात्रि का प्रहर है, सभी सोए पड़े हैं। एक सुंदर दासी युवती के मुख से लार निकल पड़ी है, वस्त्र अस्त व्यस्त है, मुख पर जो सौंदर्य प्रसाधन लगा रखा था उसकी आभा क्लांत हो गई है। शायद जीवन के सौंदर्य की क्षणिकता और बनाव श्रृंगार का उनका पहला अनुभव रहा होगा। बाद में उनकी शादी हो जाती है और एक दिन युवकों के नगर सम्मेलन में उन्हें युवक आमंत्रित करते हैं। राजा शुद्धोधन ने सोचा होगा कि गौतम राजकुमार अब काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए नगर में उसको जाने देने में कोई आपत्ति की बात नहीं। सारथी के साथ रथ में चढ़कर राजकुमार गौतम पहली बार नगर में सम्मेलन में भाग लेने निकले। जीवन की नग्नता को देखने का उनका यह प्रथम अवसर था। मार्ग में देखते हैं कि एक बहुत ही वृद्ध पुरुष लकड़ी का चला आ रहा है। उसका चेहरा हरियों से सना पड़ा था और शरीर हर प्रकार से जर्जर हो चुका था। आज तक राजकुमार ने ऐसा पुरुष देखा न था। सारथी के पूछा, यह कौन है, इतनी लाचारी से क्यों रहा है? सारथी राजकुमार के जीवन से परिचित था। उसे मालूम था कि राजकुमार को किस प्रकार संसार के दुख दर्द से दूर रखा गया है। उसने राजकुमार को समझाते हुए कहा, राजन, यह एक वृद्ध पुरुष है। जब व्यक्ति अत्यधिक वृद्ध होता है तो ऐसी ही दशा को प्राप्त होता है। एक दिन हम सब इसी दशा को प्राप्त होंगे। राजकुमार का माथा उन्हें लगा कि उनका वो सुकुमार शरीर वृद्धावस्था के बहुत ही निकट है। पूरे रथ आगे बढ़ता है और मार्ग में एक सब यात्रा मिलती है। राजकुमार फिर विस्मित होता है कि इस प्रकार व्यक्ति को लादे हुए क्यों भीड़ जा रही है। सारथी को अब समझना थोड़ा मुश्किल हो गया, फिर भी उसने कहा, राजन, यह व्यक्ति सदा के लिए यह संसार छोड़ चुका है। वृद्धावस्था की दुर्बलता के बाद हर व्यक्ति को इसी प्रकार एक दिन इस शरीर को त्यागना पड़ता है। यही हर प्राणी का अंत है। राजकुमार को प्रथम बार मृत्यु का बोध हुआ कि एक दिन उसके पिता का देहांत होगा और एक दिन उसके शरीर का भी अंत हो जाएगा। पीछे थोड़ी दूर देखते क्या है कि एक सन्यासी वस्त्र धारण किए चला आ रहा है। राजकुमार ने तीसरी बार सारथी से प्रश्न किया कि यह व्यक्ति अनोखे वस्त्र क्यों धारण किए हुए है। सारथी ने उत्तर दिया, हे राजन, यह व्यक्ति सन्यासी है। इसने जीते जी ही अपने शरीर में मृत्यु को देख लिया है और समझ लिया है कि संसार में हर वस्तु एक दिन छिन जाती है, इसलिए कुछ भी पाने योग्य नहीं है। ऐसा जानकर उसने सभी पदार्थों का त्याग कर दिया है। और गौतम ने कहा, तो फिर मैंने भी सबका त्याग किया। सारथी, रथ वापस ले चलो। सारथी की उस वक्त कुछ भी समझ में न आया होगा, लेकिन गौतम उसी रात घर से निकल गए।
देखा, पत्नी सोई हुई है, पास में एक दिन का नवजात शिशु लेटा है। दोनों में ही उन्हें वृद्धावस्था दिखाई दे गई। दोनों में ही उन्होंने अपने शरीर की तरह मृत्यु की अर्थी देख ली और एक हम है कि उस मृत्यु के बीच आज भी निश्चितता से जिए चले जा रहे हैं। चारों ओर दुख की आग में हमारे जीवन का महल जल रहा है और हम हैं कि उस धधकती ज्वाला के बीच भी चाय की चुस्की ले रहे हैं। रोज हमारी कल्पनाओं की, हमारी गगनचुंबिनी योजनाओं की, हमारी आशाओं की अर्थी निकलती है और दूसरे दिन ही हम दूसरी योजना के पुल खड़े करने में लग जाते हैं। किसी तरह दुख से भरे संसार से समझौता करने में लगे हैं। महामती कहते हैं कि दुख की ज्वाला हमें हर तरफ से प्रज्वलित किए है और यह महान आश्चर्य है कि हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। अज्ञान में रोज हम एक दुख से दूसरे दुख में धक्के खाते चले जा रहे हैं। शरीर दुख दे रहा है अज्ञान के कारण, मन दुखी कर रहा है अज्ञान के कारण, और आत्मा तो अज्ञान के कारण दुखी है ही। तीनों तरफ से हम दुख में जी रहे हैं। शरीर का दुख आदि भौतिक है, मन की पीड़ा आदि दैविक है और आत्मा का अपने स्वरूप का अज्ञान आध्यात्मिक दुख है। जीव के ये तीन ताप हैं और तीनों ही अज्ञान के कारण हैं। औषधि शास्त्र दवाओं का अनुसंधान कर शरीर के कष्ट को दूर करने का उपाय कर रहा है, लेकिन जिन कष्टों के मूल में अज्ञान छिपा है वे दवाइयों से कितना ठीक होंगे? केवल एक निश्चित सीमा तक ही, अधिक नहीं। इस कारण जो शरीर विज्ञान के न जानने के कारण व्याधियों से घिरे हैं वे जीवन भर एक रोग से दूसरे और दूसरे से तीसरे रोग में उलझे ही रहते हैं। सभी औषधि शास्त्रों में एक शास्त्र है प्राकृतिक चिकित्सा का। उसके विशेषज्ञों का कहना है कि सभी रोगों के मूल में गलत आहार है। अच्छी तरह से भोजन न हजम हुआ हो तो बीमारी पैदा करता है। इसलिए जो व्यक्ति भोजन को पूरी तरह हजम करने पर पूरा ध्यान रखते हैं वे बीमारी से सदैव बचे रहते हैं। यदि रोगग्रस्त भी हो जाए तो फलाहार लंबे समय तक चालू रखें, अन्न में भी तो दलिया व खिचड़ी जैसे हल्के रूप में। इस तरह व्यक्ति कितनी भी पुरानी जीर्ण रोग की अवस्था से स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। इतनी आसान बात है, लेकिन अज्ञानवश व्यक्ति फिर भी शरीर के कष्टों को भोगता है। मानसिक कष्टों के पीछे भी अज्ञान है। हमने किसी व्यक्ति का 50,000 रुपया बेईमानी से दबा लिया। वो व्यक्ति जीवन पर्यंत मेरा ध्यान कर दुखी होता रहा। अब यदि अगले जीवन में वह हमारा नालायक पुत्र व भाई बनकर 50,000 का बदला 5 लाख का नुकसान कर चुकाता है तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? पूनम देवी या पुतलीबाई जैसे दिक्कत 50 व्यक्तियों को गोली से भून डालते हैं। चाकू, बंदूक चलाने वाले दुष्ट कितनी हत्याएं करते हैं। अब यदि इनके हाथ दूसरे जन्म में छीन लिए जाते हैं, पैरों से दूसरों के सुखों को रौंदने वालों के पैर लंगड़े कर दिए जाते हैं, आंखों से अनाचार फैलाने वालों को अंधा बना दिया जाता है, तो इसमें देवी विधान की ओर से क्या गलत हो रहा है? ऐसे देवी संयोग से प्रदत्त दुखों को इसलिए अधिदैविक ताप कहा है। कबीर ठीक कहते हैं कि कबीरा आप ठगाए और न ठगिए कोई, आप ठगी सुख उपजे और ठगी दुख हो। एक दूसरों के ठगने का आकर्षण इतना प्रबल है कि हम अज्ञानवश यह समझ ही नहीं पाते कि आज जो सुख दे रहा है वो कल कितने भीषण दुख को उत्पन्न करेगा। जब दुख सामने आता है तो उसकी जिम्मेदारी हम दूसरों पर डालते हैं। हम यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारी सारी पीड़ाएं हमारे दुष्कर्मों के कारण हैं। इसीलिए उन पीड़ाओं को नित्य भोगते हुए भी हमारे दुष्कर्म क्षीण नहीं होते, बल्कि भविष्य की पीड़ाओं के अंकुर बोते ही चले जाते हैं। और अधिदैविक दुखों का यह दुष्चक्र कभी समाप्त नहीं हो पाता। एक तीसरा दुख और है जिसे आध्यात्मिक ताप कहा है। सबको इसका पता नहीं चलता। किसी बुद्ध को, किसी देवचंद को, किसी प्राणनाथ को, किसी मीरा को इसकी वेदना सताती है। सब कुछ है घर में, लेकिन उनसे सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। नौकर चाकर बेकार लगते हैं, खाना पीना फीका भासता है, धन दौलत मिट्टी तुल्य दिखाई दे जाता है। क्यों? इसलिए कि उन्हें इस जीवन की यांत्रिकता साफ दिखलाई दे गई। सुबह से उठकर वही नहाना धोना, वही खाना पीना, वही दुकान, वही दफ्तरों की चाकरी, लोगों से वही धूर्तता की बातचीतें, रात्रि बच्चों से वही डांट फटकार, फिर उसी प्रकार रोज रोज पत्थरों की तरह जड़वत बनकर सो जाना। जीवन की यांत्रिकता इतनी स्पष्ट है कि इसकी निसारता को समझने में देर नहीं लगती, और जिसे एक बार यह दिखाई दे गई वह आध्यात्मिक वेदना का शिकार हुए बगैर कैसे रह सकता है। एक ही कांटा उसके चित्त में सदैव चुभता है कि कैसे वह इस जीवन के रहस्य को समझ ले कि क्यों वह इस यांत्रिक जीवन में बार बार उन्हीं कृत्यों की आवृत्ति कर रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति के मन में यह बात घर कर गई वह बहुत समय तक इस दुख की ज्वाला में नहीं जल सकता। आध्यात्मिक वेदना दुख नाटक का वह आखिरी हिस्सा है कि उसके उदय होते ही उसके सभी दुखों का अंत सुनिश्चित हो जाता है। दुखते विरह उपजे, विरह प्रेम इसके इस प्रेम जब आया तब नेते मिलिए हक। समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।